नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अब घर का सपना होगा पूरा। आवास विकास परिषद के फ्लैटों पर मिल रही भारी छूट। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सफाई कर्मियों के खाते में आएंगे 20,000 रुपए, साथ मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। रब्बी सीजन में किसानों को मिलेगी राहत, सहकारी समितियों पर शुरू होगी ऑनलाइन खाद वितरण प्रणाली। छात्राओं के सपनों को मिलेगी उड़ान, 30,000 की स्कॉलरशिप से पूरी होगी शिक्षा। वृद्धा पेंशन, जुलाई अगस्त सितंबर का पैसा 15 तारीख को करेंगे ट्रांसफर, वृद्धाओं में उत्साह। लखनऊ और खजनी रोड पर बनेगा प्राइवेट बस अड्डा, जमीन हुआ चिन्हित। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार सभी किसानों को देंगे 10,000 रुपया का तोहफा। दशहरा, दिवाली और छठ तक यूपी रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, हर 30 मिनट में मिलेगी सुविधा। विंध्याचल में बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। अब जांच करने के लिए जिला अस्पतालों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, स्वास्थ्य विभाग ने लाया नया सिस्टम। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मेदांता से फिर हुआ करार, मिलता रहेगा कैशलेस इलाज का लाभ। सीएम योगी ने जालौन को दी 1,900 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटने का दिया निर्देश। प्रतापगढ़ की आवासीय योजना के लिए बढ़े कदम, भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 1,234 करोड़ रुपए। गोरखपुर में रामगढ़ताल किनारे आज से सजेगा स्थानीय उत्पादों का मेला, शिल्पकारों को मिलेगा मंच। रोडवेज में बंद हो गया संविदा भर्ती, निजीकरण पर भी लगे रोक। बिजली कनेक्शन देने में विलंब पर अधिशासी अभियंता सहित 3 निलंबित। 12 अक्टूबर को 34 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के दस्तावेजों की जांच में फंसा स्वास्थ्य विभाग। दीपावली पर मानसूनी बरसात का साया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रियता 15 दिन से ठिठकी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल फिर से खुला, 27 से 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी में 69,000 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती जल्द, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। सीएम योगी ने की उच्च स्तरीय बैठक, वाराणसी प्रयागराज कमिश्नरों को लगाई फटकार, बोले बरेली जैसी हो कार्रवाई। यूपी की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते समय 70 छात्रों से हो गई ये गलत, लिखवाया गया माफीनामा। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, नृपेंद्र मिश्र ने बताया कब तक पूरा होगा निर्माण कार्य। 12 तारीख को होगी यूपीपीएससी परीक्षा, सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का हुआ पुख्ता इंतजाम। गाय के गोबर से जैविक खाद बनाने वाले किसान को मिल सकता है राज्य स्तरीय पुरस्कार। देवरिया मेडिकल कॉलेज के पानी की टंकी में शव मिलने का मामला गरमाया, हटाए गए प्रधानाचार्य। यूपी में प्राइमरी ऑक्सफोर्ड पब्लिक कॉन्वेंट और आदर्श बाल विद्या मंदिर की रद्द होगी मान्यता। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, 12 साल की बच्ची का किया शिकार, 2 हफ्तों में चौथी घटना। फिरोजाबाद में फ्लाईओवर बना मौत का पुल, लेंटर गिरते ही मजदूर मलबे में दबे। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला शुरू, आज ऊर्जा मंत्री करेंगे औपचारिक उद्घाटन। गाजियाबाद डीएम ने 35 अधिकारियों का रोका वेतन, आईजीआरएस पर 0 फीडबैक मिलने पर लगा दी क्लास। यूपी के हर जिले में निकलेगी विकसित भारत पदयात्रा, युवा जोश से गूंजेगा एकता और स्वदेशी का संदेश। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। करोड़ों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 2 बार नोटिस के बाद भी नहीं किया खाली, तो निगम ने चलाया पीला पंजा। पीसीएस परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी, केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से स्वदेशी मेलों की शुरुआत करेंगे। मिशन शक्ति 5 के तहत डीएमएसपी ने किया 1 स्टॉप सेंटर का निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नवाचार को नई दिशा दे रहा आइडिया बैंक, रचनात्मक विचारों का साझा मंच। गोरखपुर में फिर लगा विवादित पोस्टर, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
परिवार संघ किया प्रभु श्रीराम का दर्शन पूजन। झांसी में सीएम योगी ने बांटे युवा उद्यमी विकास अभियान के चेक और विश्वकर्मा टूलकिट, कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी किया। यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म का उत्तराखंड में खासा क्रेज, स्पेशल स्क्रीनिंग में उमड़ी भीड़। दीपावली से पहले यूपी के सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेला, कारीगरों को मिलेगा व्यापक बाजार। गोरखपुर में फूड विभाग ने फैक्ट्री पर मारा छापा, नकली मावा और मिल्क केक बरामद। 20,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए ग्राम विकास अधिकारी, भुगतान के लिए ठेकेदार से मांगी थी रकम। 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब इस तारीख तक नहीं खाली करना पड़ेगा कार्यालय। दिवाली तक गंग नहर से गंगाजल की सप्लाई रहेगी बंद, यूपी के बुलंदशहर क्षेत्रों में हो सकती है पानी की दिक्कत। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में विदेशी नेताओं को भी न्योता, 17 अक्टूबर से होगा भव्य 5 दिवसीय कार्यक्रम। अलीगढ़ रेलवे की 150 पुरानी बिल्डिंग होगी ध्वस्त, एयरपोर्ट जैसा होगा स्टेशन। शहर में डेंगू के 8 नए मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 1 लाख तक की सैलरी और 10,000 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, कई इलाकों के तापमान में गिरावट। माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे फ्लैट्स, योगी सरकार का नई पहल। यूपी के महिलाओं के लिए शुरू की नई पहल, योगी सरकार बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। यूपी के लोगों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 16 से 20,000 रुपए। अब किसानों को खाद के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, योगी सरकार ने दी सहूलियत। मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, सैलरी से लेकर कार्यस्थल तक दिखेंगे बदलाव। अब घर बैठे मिलेगा राशन, लॉन्च हुआ बायोमेट्रिक राशन एटीएम। उत्तर प्रदेश में 8 IAS अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। वाराणसी क्षेत्र में बनेगा पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ट्विन टावर, VDA ने दी मंजूरी। साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा कफ सिरप, MP राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। यूपी के हरदोई जिले में 7 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, इन कार्ड धारकों को तो मक्का भी मिलेगा फ्री। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी, किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। सहसवान के नगला कोतल सड़क पर बनेगा नया पुल, PWD ने शुरू की दी बड़ी तैयारी। कानपुर शहरवासियों के लिए खुशखबरी, नई संपत्तियों पर नामांतरण शुल्क अब सिर्फ 10,000 रुपए। दिवाली से पहले स्कॉलरशिप को लेकर आया नया अपडेट, अगर आपको भी नहीं मिली छात्रवृत्ति तो योगी सरकार दे रही एक और मौका। सहारा सिटी की 170 एकड़ जमीन पर टिकियां नजरें, यूपी का नया विधानसभा बनने की तैयारी शुरू। नगर आयुक्त ने वाहन विभाग को दिए सख्त निर्देश, उठाए अहम कदम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थी को मिलेंगे 1 लाख, आवेदन शुरू। किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि पर मिलेगी 5 बोरी DAP, किसानों में उत्साह। दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा, यूपी के हाथरस जिले में योगी सरकार देगी 1.60 लोगों को लाभ। यूपी में 11 मार्गों का होगा चौड़करण। लखीमपुर खीरी में 26.51 करोड़ की लागत से पलिया हवाई पट्टी की बदलेगी सूरत। GST 2.0 से बदलेगा टैक्स सिस्टम का चेहरा, राज्य कर विभाग ने महाराजगंज में चलाया विशेष अभियान। अमीनाबाद में लगी स्मार्ट चौपाल, स्मार्ट मीटर से जुड़ी शंकाओं का किया समाधान। यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का मिला बूस्ट अप डोज। यूपी के नेशनल हाईवे पर नया प्रोजेक्ट शुरू, हाईवे पर लोगों को रास्ता दिखाएंगे QR कोड वाले साइन बोर्ड। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 9 से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच, शेड्यूल तय। नितिन गडकरी ने किया उत्तर भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन की नाराजगी के बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बड़ा एक्शन, 2 वार्डन को हटाकर बनाई जांच कमेटी। प्रदेश के सभी जिलों में 9 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होंगे स्वदेशी मेले। बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने के लिए सचिवों को 1 माह की मिली मोहलत,
बायोमीट्रिक हाजिरी न होने पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी सीएम योगी की दूरदर्शी पहल से मुजफ्फरनगर में तकनीकी शिक्षा का नया अध्याय शुरू। अयोध्या में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भव्य स्वागत। उत्तर दक्षिण संस्कृति का संगम बनेगी रामनगरी। यूपी के किसानों को पुआल जलाने कर लगेगा 30,000 तक जुर्माना, सैटेलाइट होगी निगरानी। यूपी के इन 2,800 शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी डिटेल। गोरखपुर से हैदराबाद के लिए चलेगी रेगुलर ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। संभल में प्रशासन का बड़ा कदम, सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध अस्पताल सील कर आरोपी को हिरासत में लिया। गंदगी पर नगर आयुक्त ने एलएसए पर लगाया जुर्माना, बीट इंचार्ज का वेतन रोका। सिविल लाइंस में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। यूपी पर्यटन विभाग की 432 परियोजनाएं चल रही हैं लंबित, संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने की मिल गई चेतावनी। देवरिया के अस्पताल की टंकी में शव मिलने के मामले में कार्रवाई, हटाए गए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य। यूपी के 32 जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने दिया अपडेट।